यूं तो हर रोज प्रियंका की नींद अलार्म क्लॉक की आवाज से खुलती है, लेकिन आज का दिन कुछ खास था। आज प्रियंका की छुट्टी थी, इसीलिए उसे सुबह जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी देर तक वो सोती रही। जब उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसने अंगड़ाई ली और फिर हर रोज़ की तरह अपना मोबाइल फ़ोन साइड टेबल से उठा लिया। कल रात एक पार्टी थी। उसके एक कोलीग को ऑफिस में प्रमोशन मिला था, तो उसी खुशी में उसने पार्टी दी थी। प्रियंका सीधा अपने फेसबुक पर चली गई और उसी पार्टी में खींची हुई तस्वीरों को चेक करने लगी, जो उसने कल रात को पार्टी से वापस आकर अपलोड की हुई थी। प्रियंका आज दिल से खुश थी। उसका दिन बहुत अच्छी नोट पे स्टार्ट हुआ था। एक तो उसे बहुत देर तक आज सोने को मिला है, ऑफिस की वजह से उसकी नींद ही पूरी नहीं होती, और दूसरा उसकी पिक्चर पे बहुत सारे लाइक्स आए हैं। वैसे तो वो ज़्यादा अपलोड नहीं करती, लेकिन अपलोड करने के बाद अगर उसके किसी पोस्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो वो दूसरे यंगस्टर्स की तरह खुश हो जाया करती है। प्रियंका बहुत खुश थी और इसी खुशी को लेकर वो कमेंट्स पढ़ने लगी। शुरुआती कमेंट्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे ही वो आगे पढ़ने लगी तो उसे अजीब लगने लगा। उसने देखा कि लोगों ने उसकी पिक्चर पर अजीब अजीब से कमेंट्स किए हैं। कमेंट सेक्शन में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बात हुई है वो है प्रियंका का वज़न। वो कितनी मोटी है, कैसे ये कपड़े उसे बिल्कुल फिट नहीं आते, कैसे उसे शर्म कर लेनी चाहिए कि वो इतने रिवीलिंग कपड़े पहनकर रास्तों पे घूमती है, या फिर जब वो ये कपड़े पहन रही थी तब उसे ये नहीं लगा कि ये कपड़े फट जाएंगे और उसका शरीर बाहर आ जाएगा। प्रियंका हमेशा अपने वज़न को लेकर कॉन्शियस रही है। ये कमेंट्स पढ़कर उसका दिल और ख़राब हो गया। उसे ये सोचकर और बुरा लगने लगा कि जिन लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसकी पुरानी ऑफिस में उसके साथ काम किया करते थे, जिन्हें वो अपना दोस्त मानती थी। वो लोग उसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं या उसके बारे में इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं, ये प्रियंका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्रियंका ने सबसे पहले अपने पोस्ट को पब्लिक से प्राइवेट किया, फिर कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया और अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। सारा दिन उसने अपने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया। वो बस यही सोच रही थी कि उसने क्या गलत किया। क्या उसने ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने, या उसका मेकअप ठीक नहीं था, या उसने जो नया कलर करवाया है बालों का वो भद्दा लग रहा है। ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से लोग उसे इतना उल्टा सीधा कह रहे हैं। वो अपने आप को ही बिना वजह जज करने लगी। शाम को अपना मूड ख़राब करके वो अपने रूम की खिड़की के पास बैठी हुई थी, जब अचानक उसके रूम में उसकी कज़न दीपिका आ गई। उसने उससे कहा, ए, क्या हुआ है तुझे? मैंने तुझे सुबह से लेके अब तक कितने सारे कॉल्स किए, मैसेजेस भी किए, एक का भी तूने जवाब नहीं दिया। मुझे तो इतनी परेशानी हो रही थी कि मैं सीधा अपने घर से भागकर तेरे पास आ गई। अब बता भी क्या हुआ है, क्यों ऐसे बैठी हुई है? आज सारा दिन जो कुछ भी हुआ इस वजह से प्रियंका बहुत परेशान थी। वो अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ किसी के साथ शेयर तो करना चाहती थी, पर उसे किसके पास जाना चाहिए ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब दीपिका ने सामने से उससे इस बारे में पूछा तो उसने सोचा वो दीपिका को सब कुछ बता देगी, और उसने दीपिका को सब कुछ बताया भी। पिछली रात पिक्चर अपलोड करने से लेकर अब तक आए हुए कमेंट्स, सब कुछ उसने उसको बताया। दीपिका ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। जब प्रियंका ने अपनी बात बताना ख़त्म किया तो उसने देखा कि दीपिका उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। उसने कैजुअली कहा, बस इतनी सी बात, इस वजह से तो अपना मूड ख़राब करके बैठी हुई है, और मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। लो बताओ, ये भी कोई मूड ख़राब करने की चीज़ है? दीपिका से जो रिएक्शन मिला प्रियंका वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो तो सोच रही थी कि दीपिका उसका दर्द बांटेगी, उसके आंसू पोंछेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। प्रियंका को बहुत गुस्सा आया। उसने दीपिका से कहा, मैंने सोचा था कि मेरी ये बात सुनकर
तू मेरे साथ बैठेगी, मेरा दर्द बांटेगी, लेकिन यहाँ तो तू बैठकर हंस रही है। प्रियंका को गुस्से में देखकर दीपिका ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और कहा, हंसू नहीं तो और क्या करूं? जब तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी तो मैंने सोचा भगवान जाने क्या हो गया है, और इतनी सी बात पर तू यहाँ पर उदास बैठी है। किन के बातों को तूने दिल से लगा लिया है? ये लोग आखिर हैं कौन? जब दीपिका ने देखा कि प्रियंका कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देख रही है तो उसने कहा, अच्छा बाबा, मैं समझ गई, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? रुक, थोड़ा सिंपल करके समझाती हूँ। जितने लोगों ने कमेंट किया है उसमें से ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ तेरी लिस्ट पे हैं। ना तूने उनसे कभी बात की, ना कभी उन्होंने तुझसे बात की। ऐसे लोग जिनसे तूने कभी बात ही नहीं की, जिनसे कभी तेरा कोई राब्ता नहीं रहा, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तेरी बात में लॉजिक तो है। जिन्हें मैं नहीं जानती वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में मुझे अपना दिमाग नहीं खपाना चाहिए। लेकिन उन लोगों का क्या, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं अपना दोस्त समझती थी, उन लोगों ने मेरे बारे में बात की है यार। मैंने तुझे सब कुछ तो बताया। प्रियंका ने दीपिका से कहा। दीपिका ने मुस्कुराकर कहा, कौन से लोग? तेरे पुराने ऑफिस के कोलीग्स? वो लोग जो तेरे प्रमोशन मिलने पे खुश नहीं थे? वो लोग जिन्होंने ये कहा था कि तू जॉब चेंज करके सबसे बड़ी गलती कर रही है? दोस्त ऐसे तो नहीं होते। दोस्त अपने दोस्त को डिस्करेज तो नहीं करते। इन्हें तो दोस्त मानती है। आज इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। एक पोस्ट, एक वीडियो,